और अब दिल्ली से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट जानकारी। मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 6 हफ्ते की दी है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई है। इसका मतलब 11 जुलाई तक उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है और 10 जून को उन्हें दोबारा से पेश होने के लिए कहा गया है। और यहां पर मेडिकल ग्राउंड पर यह जमानत दी गई है। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अवनिंद्र का। अवनिंद्र, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? लंबे समय से याचिका लगाई जा रही थी जमानत याचिका को लेकर, फिलहाल अब मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। जमानत दे दी गई है। खासतौर से कहा जाए जिस तरीके से जमानत दी गई हो उनके तौर पे जिस तरीके से कल उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें दिल्ली के एएमएल जैफिन हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां पर उन्हें ऑक्सीजन के जरिए रखा गया था। काफी ज्यादा हालत उनकी नाजुक थी। जब वो बाथरूम में गिर गए थे, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 सप्ताह की जो है राहत दे दी है। अब कहा जाए 9 तरीके से 6 सप्ताह की राहत दी गई और साफ तौर से उसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके से वो मीडिया के सामने किसी तरीके का स्टेटमेंट नहीं पेश करेंगे और ना ही वो दिल्ली के बाहर जा सकते हैं। इस तरीके की जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है और साफ तौर से ये कहा गया है कि उनका अब जो इलाज है वो एम्स के हॉस्पिटल में सारी जांचें कराई जाएंगी और एम्स के हॉस्पिटल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से चलेगा। जी बिल्कुल अवनिंद्र, यहाँ पर अब किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हम देख रहे थे कि लंबे समय से याचिका लगाई जा रही थी, अर्जियां डाली जा रही थी जमानत याचिका को लेकर और बार बार सेहत का ही हवाला दिया जा रहा था, क्योंकि कई बार हमने देखा कि इस दौरान 1 साल के अंदर जब से जेल में बंद है सत्येंद्र जैन, कई बार हॉस्पिटल का रुख कर चुके हैं। अब जब एक ही हफ्ते के अंदर दोबारा से हॉस्पिटल पहुंचे, नौबती आ गई कि चक्कर खाकर बेहोश हो गए, अब जाकर कहीं मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अब जमानत दी गई है। तो ऐसे में इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या अब यहाँ पर इसको लेकर सियासी रुख देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से उन्हें जमानत दी गई मेडिकल के तौर पे कहा जाए, लेकिन इसमें सियासत और देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो बात करते हैं लगातार, उसमें कहीं कहीं अब खुशी तो देखने को मिल रही है और उसके जो कार्यकर्ता हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 6 सप्ताह की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन जो कहा जाए विपक्ष इस समय बिल्कुल भी हमलावर नहीं है। साफ तौर से जिस तरीके से उनके कल तबियत बिगड़ी थी और वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बाथरूम में गिर गए थे और जिससे उनके कमर में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एएमएल जैफिन हॉस्पिटल में लाकर उनका इलाज कराया गया था, जिसके बाद उनकी तबियत काफी नाजुक बनी हुई थी। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी पेशी होनी थी और उस पेशी में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 9 सप्ताह की कहा जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ शर्तों के आधार पर मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर और ज्यादा बातचीत के लिए सविता ढांडा जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता है हमारे साथ। सविता जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी। बिल्कुल, लंबे समय से सत्येंद्र जैन यहाँ पर जमानत अर्जी लगा रहे थे, याचिकाएं खारिज हो रही थी, लेकिन अब फाइनली उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी गई है। 6 हफ्ते की जमानत दी है। इसको किस तरीके से देखती हैं? और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत दी गई है, क्या आगे भी अगर उनकी सेहत में सुधार नहीं होता है तो फिर उनको आगे भी इसी मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल सकती है, या फिलहाल अब ये माना जाए कि उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनके इलाज के लिए ही उन्हें बाहर निकाला है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब मेडिकल ग्राउंड में ये लगता है कि जेल के अंदर रहकर किसी बीमारी का अगर इलाज संभव नहीं है, तभी कोर्ट ये कंसीडर करती है। और मुझे जहाँ तक लगता है इस केस में सत्येंद्र जैन जी की जो तबीयत है वो ठीक नहीं होगी, वहाँ जेल से नहीं हुई होगी, कोशिश हुई होगी अगर वहाँ से, तो स्टेट को कहीं ना कहीं कोर्ट वगैरह की स्टेट की अगर कस्टडी में रहेगा तो इनका जो है वो इलाज संभव नहीं है। मुझे लगता है कि अगर 6 महीने के अंदर किसी हालत में सुधार नहीं होता है तो फिर से कोर्ट इसको आगे बढ़ा सकता है। और सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का एक जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, मुझे लगता है उसको ध्यान में रखकर अगर ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई आगे आने वाले टाइम पर कोई दिक्कत नहीं है तो इस जमानत को तब भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल ये सत्येंद्र जैन जी के लिए राहत के पल है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सविता जी। तो यहाँ पर बड़ी राहत इसे कह सकते हैं सत्येंद्र जैन के लिए, और अब यहाँ पर उनका इलाज चलेगा। कोर्ट की तरफ से कुछ ज़रूरी शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं, जिसमें कि वो दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते हैं,
साथ ही साथ यहाँ पर मीडिया के सामने वो नहीं आ सकते, किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत अभी दी गई है और इस 6 हफ्ते के दौरान उन्हें अपना इलाज ठीक से कराना होगा। 1 साल का समय बीत चुका है उन्हें जेल में बंद हुए और आज उन्हें बड़ी राहत मिली है। शुक्रिया आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई है सत्येंद्र जैन को। तो इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। कुछ शर्तों के आधार पर यहाँ पर फिलहाल जमानत दी गई है, क्योंकि कल उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था इलाज के लिए, और सेहत ठीक ना होने के चलते फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत दी गई है। तो फिलहाल 42 दिनों के लिए बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन।